बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा गाजी खान के मुलाजमीन, जुमला पुलिस मुलाजमीन, जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं B1 के हवाले से, नेक्स्ट महीने आपका, अगले महीने आपका एग्जाम है, तो आपको कोई टॉपिक ना मिले, कोई आपको पुलिस रूल की कोई चीज ना मिले, जाब्ता की कोई चीज समझ में ना आए, ताज़ीरात पाकिस्तान में कोई भी चीज समझ में ना आए, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आपको कोई चीज समझ में ना आए, मैं हाजिर हूं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा, वो चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। तरक्की आपने करनी है, B1 आपने लेना है। तो मुझसे, मेरे लायक जो भी आप मुझे बताएंगे कि जनाब हमें ये, अब जिन दोस्तों ने मुझे बताया एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का, मैंने उनको नोट्स भी दे दिए और मैंने उनको लेक्चर में भी समझा दिया, उन्होंने देखा भी सही, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से उन्होंने मुझे मैसेज किए कि हमें मंशियात का नशावर यानी कि मवाद एक्ट, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं आज गया हूं, मैं इसका प्रिंट मैंने लिया है, फिर अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा, ये 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, समझाऊंगा, बुक से भी समझा दूंगा, नोट से भी समझा दूंगा, जो तरामीम हुई है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। मुझे ये भी एहसास है 5 मिनट का, 5 नंबर का आपके सवाल होगा, तो लेंथी और डेप्थ में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, रेलेवेंट चीज हम आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ FIR भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, FIR का ये होगा, अगर आपको याद होगी एक चीज तो आप लिख दो, तो आपको समझ आ जाएगी, एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए, पुलिस रूल की समझ में ना आए, जाब्ता की, ताज़ीरात पाकिस्तान की, या लोकल एंड स्पेशल लॉ की, नंबर इसीलिए लिखने का मकसद यही था, नंबर को इधर आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 में ये बना, एग्जैक्ट डेट 11 जुलाई 1997 में बना। उर्दू में ये कहते हैं इंसदाद नशावर एक्ट। दफा 2 इसकी तारीफात के ऊपर मबनी है। वहां पे एक लफ्ज लिखा हुआ है साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक एक लफ्ज है, 2 में तारीफात है, मतलब चर्स क्या होगी, भंग क्या होगी, कोका बुश क्या होगा, वगैरह वगैरह, वो मैं आपको दिखाता भी हूं। FIR भी मैं दिखाऊंगा आपको, और इसकी जो तरामीम हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तरामीम में अब जो सजाएं हैं ये भी मैं आपको इसकी यानी कि पिक्चर दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में। और ये चार्ट भी आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। इस हवाले से ये अब जो थाने में FIR देते हैं वो इस चार्ट को देख कर देते हैं पूरा, यानी कि चर्स होगी, मंशियात होगी, अफीम होगी, या फिर हीरोइन हो गई, ठीक है, जितनी भी चीजें, मार्फिन होगी, कोकेन हो गई, या पोस्ट हो गई, जो भी चीजें इसी चार्ट के मुताबिक FIR क्वांटिटी के हिसाब से इसी चार्ट को देख के FIR दी जाती है। साइकोट्रॉपिक, साइकोट्रॉपिक मैं आपको 2 चीजों से पढ़ाऊंगा, बुक से भी देख के बताऊंगा, सामने पहले ये तो सेक्शंस हैं, इनके नाम लिख लें आप। दफा 2 आपका सिलेबस में तारीफात के ऊपर मबनी है। अहम जो तारीफें हैं मैं आपको वो करवा देता हूं, ठीक है, समझा भी देता हूं। अब मिसाल के तौर पे जो दफा इसकी पहले चले, आदि से मुराद जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी तौर पर मुनहसिर शख्स है। नशावर दवाई या साइकोट्रॉपिक मादा जो आदतन, साइकोट्रॉपिक, साइकोट्रॉपिक, साइको कहते हैं दिमाग को, ट्रॉपिक यानी कि जो दिमाग को सुकून देता है, दिमाग की ज़हनी हालत को, कोई चीज इस तरह का वो सब्सटेंसेस ले लेते हैं, इस तरह की अद्वियात वो ले लेते हैं कि दिमाग को सुकून मिल जाता है उनको, वो उनकी दिमागी कैफियत को तब्दील कर देते हैं उस नशावर अद्वियात से। ठीक है जी, तो हम इन तारीफात को 1 by 1 मैं आपको दिखाता भी हूं, हम डिस्कस भी कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले नोट कर लें 11 जुलाई 1997 में ये बनता है। ठीक है, ये एक्ट, इसका नाम क्या है, इंसदाद नशावर मवाद एक्ट 1997। अंग्रेजी में इसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है CNSA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। ये थोड़ा सा सामने ले आता हूं तो ये चीजें ब्लर हो जाती हैं। बहरहाल अब क्लियर अभी भी नहीं हो रही, चले बहरहाल हम बुक से भी देखते हैं, उधर से भी देख लेंगे। मुख्तसर उन्वान और आगाज पूरे पाकिस्तान पे नाफिजुल अमल होगा, पूरे पाकिस्तान पे, पंजाब के लिए नहीं है। सेक्शन 2 तारीफात के ऊपर है ये। आदि, आदि से क्या मुराद हो सकता है, नशावर, ये साइकोट्रॉपिक, मनकलब नफ्सी का मतलब है साइकोट्रॉपिक, जो दिमाग की यानी कि ज़हनी तौर पे वो आदि शख्स होता है, आदतन मनशियात या नशावर, मेडिसिन अद्विया इस्तेमाल करने वाला शख्स है, उसको आदि कहते हैं, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को यूज करता है। ये तारीफात है, इनको हम देख लेते हैं। असासा जात की तारीफ है, कोई इतनी अहम नहीं है,
ठीक है, ये देख लें, थोड़ा सा तस्वीर बनानी वो बना लें, जो अहम चीजें वो हम डिस्कस कर लेंगे। भंग, आगे हेम्प लिखा हुआ है, भंग। भंग वो होती है जनाब, इसमें क्या होता है, कसीब शामिल होती है, चर्स जो काम या साफ की गई, इसके पत्ते, हशीश के पत्ते इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। भंग के पौधे, फूल, बीज, फूल वाले बीज या बार आवर, ऊपरी हिस्सा। यानी कि आप सादा सी इसकी तारीफ बना लें खुद आराम से, सादा सी तारीफ, इतनी लेंथ ही आपको, यानी कि मैं अर्ज ये कर रहा हूं, इतना लेंथ ही आपको लिखने की तारीफ नहीं है, सादा सा आपके जहन में कॉन्सेप्ट होता क्या है। कोका झाड़ी, कोका के मुस्तखरजात, यानी कोका से जो चीजें बनाई जाती हैं, हासिल की जाती हैं, कोकेन जिसे हम कहते हैं। ये CNS, अब अलर्ट से क्लियर हो रहा है थोड़ा सा स्क्रीन। CNS, अंग्रेजी में से CNS कहते हैं, कंट्रोल ऑन नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। एल्गोनीन, ये देख लें जरा, एल्गोनाइन, जो कि कीमियाई फार्मूला, वैसे ये आपके सिलेबस में है तो सही तारीफात में, लेकिन इतनी ये अहम नहीं है, वो इतना पेपर में डेप्थ में नहीं जाएगा, इसका फार्मूला लिख देंगे वो, इसमें नहीं जाएगा वो। कोका पत्ता, अच्छा जी। कंट्रोल्ड मवाद, कंट्रोल मवाद क्या होता है, ऐसा नशावर अद्विया जो मनकलब नफ्सी यानी साइकोट्रॉपिक मवाद पैदा करने या तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कंट्रोल्ड मवाद कहते हैं। नकल हमल, ट्रांसपोर्टेशन, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको जब भेजा जाता है। डायरेक्टर जनरल जो है इसका एंटी नार्कोटिक फोर्स का जो डायरेक्टर जनरल होगा, डीजी, उसकी बात वो कर रहा है। यानी कि अब ये जरा अहम है, ऐसे तमाम तरीके जिनसे ऐसी अद्विया या ऐसा मवाद हासिल किया जा सकता है, यानी भांग के पौधे हैं उनसे जो मवाद हासिल किया जा सकता है, उनकी वो बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे भी इसका पॉइंट पढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल्ड मवाद चेक कर लें, आपके जहन में होना चाहिए ऐसा मवाद जो नशावर अद्वियात, नशावर अद्विया, ठीक है, या मनकलब नफ्सी, इसको कहते हैं साइकोट्रॉपिक अंग्रेजी में, मवाद पैदा करने या तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे कंट्रोल्ड मवाद कहते हैं। ये आपके सामने अंडरलाइन है, कंट्रोल मवाद, कोई ऐसा मवाद जो नशावर अद्विया या मनकलब नफ्सी यानी साइकोट्रॉपिक मवाद पैदा करने या तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लें, ये मवाद जो है ये तैयार कैसे किया जाता है, यानी अद्विया मवाद यानी कशीदकारी होती है, इसको इस्तखराज किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, कोका के तमाम मुस्तखराजात, अद्वियात, यानी कि इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, भांग को उन बूटों से, उन पत्तों से बनाया जाता है। आपको पता होगा भांग को स्पेशली बनाया जाता है। चर्स भी इस तरह पौधा होता है, उससे कशीदकारी की जाती है। अफीम से मुराद पोस्ट के तिनके, पोस्ट के कैप्सूल, अफीम, गांजा वगैरह, ये चीजें जो है ना, ये वैसे तारीफात है। अब मार्फिन भी आगे दी हुई है, मार्फिन, ये देख लें, मार्फिन यानी अफीम का बुनियादी इसका एल्कलाइड है, कीमियाई फार्मूला ये है। ये आपके है तो सही तारीफात में, लेकिन ये चीजें आपके पेपर में आएंगी नहीं इतनी कि मुझे हमें बताए मार्फिन क्या है, ये वो, ये नहीं आएगा इस तरह की चीजें। हाँ बता, सजा वगैरह इस तरह की चीजें वो जरूर आपसे पूछेंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन 3 के ऊपर, सेक्शन 3 के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। ये थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको सेक्शन 3 इसका पढ़ाता हूं। हाँ, अब ये क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब हम सेक्शन 3 पे आते हैं डायरेक्ट, इसके सेक्शन 3 पर हम आ जाते हैं। सेक्शन 3 का जो नाम है वो आपके सामने है, बल्कि 3 आपके सिलेबस में है नहीं। एक मिनट मुझे चेक करने दें, सिलेबस में आपका 3 है या नहीं है। सिलेबस में मैं आपका सिलेबस आज प्रिंट निकलवा के ले आया हूं, सिलेबस में यही है आपके, ये देख लें थोड़ा सा। ये सिलेबस में जो आपकी चीजें होंगी हम वो पढ़ेंगे। 2 है, 4 है, फिर आगे 3 है नहीं। चले 4 पे हम, 3 हम नहीं पढ़ते, फिर 4 पढ़ते हैं। 4 जो आपके सामने लिखा हुआ है, नशावर पौधों की काश्त की ममानियत, पौधों की काश्त की ममानियत वो कर रहा है, नशावर पौधों की काश्त की ममानियत। कोई शख्स भंग का पौधा, कोका झाड़ी, कोका झाड़ी कोकैन को कहते हैं, कोका झाड़ी कोकैन, मैं इधर लिखता हूं, कोका कोकैन से है, कोकेन, कोकेन से, कोका झाड़ी अफीम की काश्त भी करेगा ही नहीं। यानी कि जो बेसिकली भंग का इनका पौधे होते हैं, वो उनकी कल्टीवेशन, उनको उगाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं उगाएगा। ममानियत है, बैन है दफा 3 के तहत, सॉरी दफा 4 के तहत। पौधों जो भी नशावर होंगे, भंग के हैं, कोका के हैं, ठीक है, कोई भी मंशियात का कोई भी पौधा वो नहीं उगा पाएगा। भंग का पौधा, कोका झाड़ी वो नहीं, जो है ना, अफीम की काश्त करेगा ही नहीं, पौधे उगाएगा ही नहीं। ठीक है, एक अहम बात, जो साइंटिफिकली तजर्बात के हवाले से, मेडिकली, सनती लिहाज से, तिब्बी डॉक्टर मेडिकल के लिहाज से, साइंस के तजर्बे उसने करने हैं, वो बंदा उगा सकता है, लेकिन वो उसको हुकूमत वक्त से इजाजत लेनी पड़ेगी। इजाजत के बगैर और लाइसेंस लेगा, फिर वो अपनी जमीनों के ऊपर इन चीजों के पौधे, अफीम के मंशिया जो बाकी है, भंग है या कोका झाड़ी है, हुकूमत लाइसेंस देगी। क्यों? उसका मकसद क्या होगा? वो बेसिकली साइंसदान होगा,
तजर्बे करेगा, या कोई अद्वियात खुद उसकी फैक्ट्री है, अद्वियात वो बनाता है, तो उसके लिए वो फिर लाइसेंस लेगा, हुकूमत से एनओसी लेगा, इजाजत लेगा, फिर वो उगा सकता है, वरना किसी सूरत नहीं उगा सकता। सेक्शन 5 है इसी 4 की खिलाफ वर्जी, कितने साल सजा है? 7 साल सजा और जुर्माना भी हो सकता है, 7 साल सजा और जुर्माना उसे हो सकता है। जो पौधा उगाएगा, पौधा अपनी जमीनों के ऊपर इनका उगाएगा, उसकी जो सजा बयान की गई है दफा 5 में, सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी की सजा कितनी है? 7 साल और जुर्माना। सेक्शन 6 नशा नशा आवर है, नशा आवर, अद्वियात नहीं है यार, नशावर अद्विया है, अद्विया, नशावर अद्वियात नहीं है, नशावर अद्विया है। थोड़ा सा मुझे ये प्लीज, नशावर अद्विया, नशावर अद्विया, नशा आवर मैंने लिख दिया, अद्विया भी मैंने लिख दिया। अब ठीक है, नशा और अद्विया वगैरह को कब्जा में रखने की ममानियत वगैरह, चलो मैं दिखा भी देता हूं, इसका इतना मसला नहीं है। सेक्शन 6 क्या है जी? नशा और अद्विया को कब्जा में रखने वगैरह को कब्जा में वगैरह को कब्जा, ठीक, कब्जा में रखने की ममानियत। नशा और अद्विया को मैं दिखा देता हूं यार, नशा और अद्विया को कब्जा में रखने की ममानियत, ये देख लें जरा, ये 3 है नहीं 4 है आपके सिलेबस में। नशा और पौधों की काश्त की ममानियत, काश्त करेगा ही नहीं, भांग का पौधा, कोका झाड़ी, ये देखें वो करेगा ही नहीं। 4 में हमने क्या बात करें? वो काश्त करेगा ही नहीं, या भांग का पौधा है वो बिल्कुल कल्टीवेशन काश्त नहीं करेगा। अब मुजवजा शरायत के तहत तिब्बी साइंसी सनती मकासद के लिए वो फिर लाइसेंस लेके फिर हुकूमत वक्त वफाकी या सूबाई, वफाकी हुकूमत उसे जो है ना इजाजत दे सकती है, बशर्ते कि वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए तो वफाकी हुकूमत से इजाजत ली जाएगी, पूरे पाकिस्तान पे ये है। सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी, जो कि सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी करता है 7 साल कैद और जुर्माना। ये मैंने अभी लिखा भी था, 7 साल कैद, अभी आपके सामने लिखा था, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, फिर चलें छोड़ें इसको। 7 साल कैद है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है। दफा 5 को सेक्शन 4 की जो खिलाफ वर्जी करेगा 7 साल कैद होगी। नशा और अद्विया को कब्जा में रखने की ममानियत, ये 6 है, ठीक है। कब्जा में रखने की ममानियत है, बिल्कुल वो उसे ना बना सकता है, ना फरोख्त कर सकता है, ना तैयार कर सकता है, ना पैदा कर सकता है, ना उसको उसकी नकलो हरकत कर सकता है, यानी उसको नकलो हमल या तरसील नहीं कर सकता। किसको? दफा 6 की क्या हेडिंग है? नशा और अद्विया वगैरह को कब्जा में रखने की ममानियत। इस तरह की चीजें ना बना सकता है, ना पौधे उगा सकता है, ना उसकी तैयारी कर सकता है, ना फरोख्त कर सकता है, और ना ही वो खरीदो फरोख्त, ना तरसील कर सकता है, ना उसको वो नकलो हमल कर सकता है दफा 6 के तहत। कब्जा में रख ही नहीं सकता नशा और अद्विया को सेक्शन 6 के तहत। सेक्शन 7 पे आ जाए, सेक्शन 7 कहता है नशा और अद्विया वगैरह की दरामद और बरामद की ममानियत, पाकिस्तान में दरामद नहीं करेगा कोई भी इस तरह की चीजों को, पाकिस्तान से ना बरामद करेगा, ना ले आएगा पाकिस्तान में, ना भेज सकेगा, ना अंदरूनी पाकिस्तान उसकी नकलो हमल करेगा, एक शहर से दूसरी जगह नहीं भेज सकेगा। अगर वो साइंटिफिक पर्पज के लिए है तो फिर हुकूमत से इजाजत लेगा, अगर वो तिब्बी मकसद के लिए है, मेडिकल पर्पज के लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए, फिर हुकूमत वक्त से इजाजत लेके फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, वरना किसी सूरत पे दरामद बरामद नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं वो लेकर जा सकता। आगे पढ़ते हैं जी, दफा 8 है आगे आपका सिलेबस में, दफा 8 सेक्शन 6, 7, 8 की खिलाफ वर्जी, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो मदरजा ज़ैल सजाओं का मुस्तजिब होगा। अब ये सजा लिखी हुई है दफा 8, बल्कि दफा 8 जो है ना वो है नशा और अद्विया की। दफा 8 दोबारा देख लें, दफा 8 नशा और अद्विया के कारोबार या इसमें मालियत कारी की ममानियत। मैं दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा ये स्क्रीन क्लियर हो जाए, मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूं। ये हेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग टफ है। हाँ अब ठीक है, हेडिंग थोड़ी सी टफ है दफा 8 की यहाँ पे हेडिंग टफ है। यहाँ पे मैंने आपकी दूसरी बुक से हेडिंग देखी है, वहां पे मैंने आसान बना दी है। हेडिंग आपने यूं लिखनी है, नशा आवर, ये खुद से नहीं बनाई, बल्कि किताब में एक दर्ज है, आपके एक कोर्स की किताब है उसी में दर्ज है, वहां पे हेडिंग आसान है, तो बजाय इसकी मुश्किल आप हेडिंग लिखें, ये आसान हेडिंग है, ये लिख लें, नशा और अद्वियात। एक सेकेंड, नशा और अद्वियात की दरामद और बरामद की ममानियत 7 था, और फिर 8 पे आ जाए, एक सेकेंड, 8 पे, ठीक है, नशा और अद्विया कर लें, बेहतर है, अद्वियात की बजाय अद्विया आप कर लें, अद्विया ठीक रहेगा, अद्विया बस, अद्वियात को छोड़ें आप, नशा और अद्विया, ठीक है। जैसे हमने इधर अद्विया है ना, नशा और अद्विया, ऊपर हम पढ़े अद्विया, यहां पे भी अद्विया कर लें। मैं इसको साफ साफ फिर लिख लेता हूं,
नशा आवर अद्विया, नशा आवर अद्विया, नशा आवर अद्विया, ठीक है, की स्मगलिंग, यानी स्मगलिंग को नकल हरकत कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नशा आवर अद्विया की स्मगलिंग, ठीक है, नशा आवर अद्विया की स्मगलिंग यानी नकलो हरकत, या इसकी स्मगलिंग यानी नकलो हरकत पर सरमाया फराहम करने की ममानियत। दोबारा सुन लें, नशा और अद्विया की स्मगलिंग या इसकी स्मगलिंग पर सरमाया फराहम करने की ममानियत, या इस तरह लिख लें अगर आपको इस तरह आसान लगती है, या फिर इस तरह लिख लें कि नशा और अद्विया की नकलो हरकत या इसकी नकलो हरकत पर सरमाया फराहम करने की ममानियत, जैसे आपको अच्छा लगे। तो दफा 8 में वो कोई बात इसमें नहीं करता, वो इंतजाम और इंसलाम नहीं करा गया। बेसिकली दफा 8 जो है सरमायाकार से मुतालिक है, सरमायाकार इसमें सरमाया नहीं लगाएगा, कोई असला वगैरह इसमें नहीं इस्तेमाल करेगा, पैसे रकम दफा 8 के तहत वो इस कारोबार में नहीं इस्तेमाल करेगा। दफा 9 इंपॉर्टेंट है, दफा 9, दफा 6, 7, 8 की खिलाफ वर्जी, 6 की, दफा 9 क्या कहता है, 6 की, 7 की, 8 की, इनकी खिलाफ वर्जी जब करेगा उसकी फिर सजा बयान करेगा 9 के तहत। आपको पता है 9 के तहत पर्चे दिए जाते हैं, 9A B C D ये पर्चे दिए जाते हैं, वो मैं चार्ट आपको दिखा देता हूं अभी। तो ये इतना याद रखें, नशा और अद्विया की स्मगलिंग या इसकी स्मगलिंग पर सरमाया फराहम करने की ममानियत दफा 8 है। वो दफा 9 में उसकी हेडिंग क्या है, दफा 9 की, दफा 6 की, 7 की, 8 की खिलाफ वर्जी जो करेगा उसकी क्या सजा होगी, ये हम देखते हैं। अच्छा यहां पर जरा देख लें, ये देख लें आप दफा 6, 7, 8 के खिलाफ वर्जी, जो कि सेक्शन 6, 7, 8 के खिलाफ वर्जी करता है दर्ज। अब ये सजाएं है पुरानी, ये सजाएं पुरानी, अमेंडमेंट हो चुकी है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, लेटेस्ट सजाएं भी दिखा देता हूं। ये पुरानी इस लिहाज से, देखो यहां पे अब सजा है 1 से लेके अगर उसके पास 99 ग्राम यानी 100 ग्राम या इससे कम होगी उसे 2 साल कैद होगी, जुर्माना होगा, ठीक है, ये 9A के तहत। 9B के तहत देखें, अगर नशा और अद्विया मनकलब नफ्स यानी साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस उससे बरामद हुआ है वो होगी अगर 100 ग्राम से लेके 999 ग्राम के दरमियान, 100 ग्राम से ज्यादा हो लेकिन 1 किलो से ज्यादा ना हो, यानी 999 ग्राम से ज्यादा ना हो, तो फिर उसकी सजा होगी 7 साल कैद और जुर्माना, ठीक, 9B के तहत। 9A के तहत 2 साल कैद है। 9C में वो कहते हैं अगर इससे ज्यादा होगी यानी उसकी फिर जो यानी कि 10 लाख उसे जुर्माना होगा, उम्र कैद हो सकती है, 14 साल कैद हो सकती है, यानी 9A में अगर नहीं है, 9B में नहीं है, 9C के तहत उसे उम्र कैद हो सकती है, सजा मौत हो सकती है, या 14 साल सजा हो सकती है, या 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ताहम अगर मिकदार 10 किलोग्राम से भी ज्यादा है तो फिर उसकी सजा उम्र कैद से कम ना होगी, उसकी उम्र कैद होगी सजा। ये 9A है, 9B है और 9C है। इधर ये है पुरानी, याद रख ले पुरानी सजाएं हैं। अब मैं आपको जो अमेंडमेंट हो चुकी है, तरमीम हो चुकी है, ये हो चुकी है तरमीम, ये देखें पहले इसको देख लें। नशा और अद्विया मंशियात एक्ट 1997 में तरमीम, भांग की अब ये सजाएं हैं, पोस्ट की ये सजाएं हैं। ये मैं आपको अब चर्च पे ले आता हूं, जो आजकल रूटीन में जो चर्च इस्तेमाल होती है मैं उस पे ले आता हूं। अब देखिए चर्च है ये इसकी तस्वीर आप बना लें। चर्च होगी 1 से लेकर 499 ग्राम के दरमियान, फिर उसके FIR होगी 913A की, 913A की। ये देखें ना, थोड़ा सा इसको चार्ट के साथ कंपैरिजन करके देखें। ये है चर्च, ये आपको नजर आ रहा होगा चर्च है, एक सेकेंड, ये है चर्च, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, ये सब उससे अप टू 499 ग्राम 913A लगता है। 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम के दरमियान अगर चर्च है 913B लगेगा। अगर होगा चर्च 1000 ग्राम से लेके 4999 ग्राम के दरमियान 913C लगेगा। अगर होगी चर्च 5000 ग्राम, ठीक है, से लेके 9999 ग्राम के दरमियान 913D लगेगा। अगर होगी चर्च 10,000 ग्राम से ऊपर फिर 913E लगेगा। ये आपके सामने है, 5 मुख्तलिफ हैं, ठीक, ये दफात आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं जो सजाएं हैं इसके ऊपर, कितने कितने साल में सजा दी जाएगी। 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम के दरमियान है तो 913B लगेगा। 5 से लेकर 9 साल के दरमियान सजा, 5 कम से कम सजा, 9 साल ज्यादा से ज्यादा सजा, जुर्माना 40,000 रुपए, ठीक है। और 913C में देखें 1000 ग्राम से लेके 4999 ग्राम है तो फिर 9 से लेके 14 साल सजा, 4 लाख रुपए जुर्माना होगा। 5000 ग्राम से लेके 9999 ग्राम है 913D लगेगा, 913D सजा होगी 14 साल से लेके 20 साल, जुर्माना होगा 4 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए के दरमियान। 913E है अगर 10,000 ग्राम चर्च है,
ठीक है, उम्र कैद हो सकती है और 20 साल से कम नहीं होगी सजा, 8 लाख रुपए उस पर जुर्माना होगा। बाकी आप इसमें याद ना करें, क्योंकि इसमें तो अफ्यून भी की सजा भी है, इसमें पोस्ट की भी सजा है, ये पूरे 3-4 पेजेस हैं। बाकी आपके हवाले से इतना वो आप ना याद करें, आपका B1 का इतना लेंथी पेपर होगा नहीं। अक्सर जो है, अब ये देखें कोकेन है, इसके ऊपर भी उसने लिखा हुआ है, हीरोइन के ऊपर भी लिखा हुआ है, कहते हैं आप मैं भेज दूंगा आपको, वरना ये आपके रेलेवेंट है नहीं। ठीक है, अब देखें जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज हैं उनकी भी उसने सजाएं लिखी हुई हैं, ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज हैं, लेकिन ये जो है ना ये आपके रेलेवेंट इतना बनते नहीं, इतना पूछेंगे नहीं। अब भंग भी देख ले, भंग है 1 से लेकर 999 ग्राम के दरमियान, उसके ऊपर 91A लगेगा। 91A सजा कितनी है, 6 माह से कम ना होगी, 3 साल तक ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अब ये देखें भंग पहले यहां पे लिखी हुई है, ये देखें भंग अप टू 999 ग्राम भंग, आप देखें 91A लगेगा। ठीक है, ये है। अच्छा, FIR में आपको दिखाऊं तो बिल्कुल इसी चार्ट के मुताबिक ही FIR लगाई गई है सजाएं। अब मिसाल के तौर पे अब ये देखें ना, एक FIR है मेरे पास, ये देखें यहां पे 913E लगा हुआ है, 913E लगा हुआ है, 913E। देखें कुल वजन 6000 ग्राम, यानी कि इतने इतने ग्राम। अब मैंने देखा ये एस्टिमेट मैंने लगाया है, ये 11,000 ग्राम है, 11,000 ग्राम मनशियात चर्स बरामद हो गई है, चर्स। ठीक है, चर्स 11,000, 913E लगाया हुआ है, तो 913E मुझे बताया ठीक लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ 913E। उसने क्या कहा है, देखें इधर देखें, 10,000 ग्राम से ज्यादा है तो 913E लगा हुआ है। ठीक है, तो FIR के मुताबिक ये चार्ट FIR के मुताबिक है। अच्छा, ये देखें अब FIR में लिखा हुआ 913B लगा हुआ है, 913B, तो ये होगी 500 से लेकर 1000 के दरमियान। अब देखें 570 ग्राम है, 570 ग्राम इसमें चर्स है, 570 ग्राम, ये देखें 570 ग्राम इसमें चर्स है, तो 913B लगा हुआ है। 913B में यहां पे देखें, अगर आप, मेरे पास और भी FIRs हैं लेकिन ये आप पे टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये देखें अब चर्च की बात कर रहे हैं, 913B पे देखें, 913B पे ये देखें 913B, उसने कहा है 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम के दरमियान हो तो 913B लगा हुआ है। अक्सर 9C जो होता है उसकी FIR दी जाती है, जरा वो देख लें, वो यहां पे पहले चार्ट देख लें। अब ये देखें 913C है, 913C 1149 ग्राम है यहाँ पे चर्स, 1149 ग्राम यहाँ पे चर्स है, 1150 ग्राम समझ लें। ठीक है, तो 1000 से ऊपर है तो 913C लगा हुआ है। ठीक है, अगर देखते हैं हम क्या इसके मुताबिक ठीक है या गलत लगा हुआ है, चर्च के ऊपर देखते हैं अब ये चर्च है, इसको देखें 913C उसने लगाया हुआ था, ये है 913C, इसको देखें 913C को देखें, इधर देखें उसने लिखा हुआ है कि अगर 1000 ग्राम से लेके 5000 ग्राम के दरमियान हो, यानी 1000 से लेके 4999 ग्राम के दरमियान हो तो 913C लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, और अमेंडमेंट्स भी आपने ये सजा वाली जो हुई है ये भी नोट कर ली होंगी। अब हम जो है थोड़ा सा आगे हम आपके जो सिलेबस में जो है वो देख लेते हैं। आगे सिलेबस में आपके सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 को देख लेते हैं हम। ये फिर ब्लर हो रहा है यार, अब ठीक है। नशा और अद्विया वगैरह रखने और उनकी तैयारी या मशीनरी, यानी कि बेसिकली जो जिन मशीनों से बनाई जाती है इस तरह की चीजें, उनकी ममानियत है। ठीक है, मशीनरी का इस्तेमाल वो नहीं रख सकेगा। ठीक है ना, 11 आपके सिलेबस में नहीं है, 12 भी नहीं है, डायरेक्ट 14 हम उस पर जाएंगे। यानी कि फीस अदा करेगा, मजवजा फीस की अदायगी, यानी लाइसेंस की जो फीस है, फिर वो साइंटिफिकली तिब्बी मेडिकल उस हवाले से वो रख सकता है, वरना वो मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सजाएं पुरानी है, ये सजाएं पुरानी है। अमेंडमेंट में जो मैंने दिखाई है वो लेटेस्ट है। आपके सिलेबस में आखिरी जो है वो दफा 14 है। इसका जो हेडिंग लिखी हुई है, ये आप दोनों हेडिंग मैंने लिख दी है। एक बुक में हेडिंग है मंशियात के जराइम में मदद, हौसला अफजाई या एसोसिएशन पर पाबंदी। आप नीचे वाली जो है वो लिख लें कि मंशियात के जराइम में मदद, अयानत या शराकत की ममानियत। अब ये लिख लें, ये बेहतर है कि मंशियात के जराइम में मदद, सेक्शन 14 की जो एक्चुअल हेडिंग आप लिख लें वो यही लिख लें, मंशियात के जराइम में मदद, अयानत या शराकत की ममानियत। ठीक है, ये यानी कि वो ना सहूलतकार हो सकता है, ना मदद कर सकता है, ना अयानत कर सकता है, किसी किस्म की मदद नहीं करेगा, अयानत नहीं करेगा। ठीक है, दफा 14 है, तो ये दफा 14 की खिलाफ वर्जी है। फिर सेक्शन 15 में है जो 14 की खिलाफ वर्जी करेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लें, उसकी फिर वो कहते हैं आगे सजा होगी। 16 पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। 16 नहीं है आपके सिलेबस में, 15 तक है बस, 16 नहीं है आपके सिलेबस में। ये भी जरा आप नोट कर लें, सेक्शन 14 की खिलाफ वर्जी और सेक्शन 14, इसकी भी तस्वीर आप बना लें, आराम से इसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको टॉपिक ये अच्छा लगा हो, अगर आपको चीजें
क्लियर हुई हूं तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। सर हम आपका शुक्रिया, हमें समझ आ गई है, तो मेरी मेहनत जो है ना मैं समझ लूंगा वाकई आप लोगों तक चीजें पहुंच गई हैं। इसके हवाले से अगर आपको कोई और पॉइंट समझ ना आया हो, लोकल स्पेशल लॉ का कोई टॉपिक ना मिल रहा हो, पुलिस रूल का ना मिल रहा हो, ज़ाब्ता का समझ ना हो रहा हो, कोई भी इसमें आपको मजीद परेशानी हो, ये नंबर है मेरा, मुझसे आप राब्ता करके पूछ लीजिएगा।